हेलो, जय हिंद। त्रिकोणमिति के सवाल आपके आरआरबी एएलपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और हर सेट में आपको एक दो त्रिकोणमिति का सवाल देखने को मिलता है। ऐसा ही एक सवाल 2024 में देखिए यहाँ पे आरआरबी एएलपी सीवीटी 1 2024 में पूछा गया था और ये सवाल बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम है सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना और इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। किस तरह का सवाल यदि आपको पुनः मिल जाए तो आप इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। वैसे सोल्व करने के कई तरीके हैं, पर जो सबसे आसान तरीका है जिससे आप जल्दी से आंसर ले आओ उस तरीके पे काम करो तो आपका स्कोर अच्छा होता है। चूंकि आप जानते हो 75 क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी जो आपका सीवीटी 1 है उसमें होता है और इसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा बराबर के दे रखा है और पूछा है 1 माइनस के बटा 1 प्लस के का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको आप समझिए जल्दी से। इस तरह के सवाल आप कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आपको मिले जो त्रिकोणमिति का हो और इसमें थीटा का वैल्यू इस तरीके से सेट कुछ भी रहे, तो आप क्या करिए कि थीटा के मान को अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, आप मानेंगे क्या, इस तरह का कोई वैल्यू ना माने जिसका आपको मान याद नहीं है। जैसे आप मान लेते हो सपोज 150 डिग्री मान लिए, तो फिर आपको कॉस 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री का मान आना चाहिए। तो बेहतर है कि आप 0 से लेकर 90 तक में कोई भी एंगल मान सकते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। आपको घबराना नहीं है, हम समझाने में थोड़ा सा समय लेते हैं सो डैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप आसानी से बना के निकल जाओ। इस तरह के सवालों को बनाने में आपको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड ही लगते हैं, उसके बाद इसका आंसर आ जाता है। पर आपको समझना हम क्या कर रहे हैं, आपको इसमें से किसी एक वैल्यू को इस थीटा की जगह पे पुट कर लेना है। ध्यान रहे जब भी आप इस तरह के किसी भी वैल्यू को थीटा को यहाँ पे आप रखोगे तो ध्यान रहे कोई भी टर्म अनडिफाइंड ना हो और ऑप्शन में जब आप उसी थीटा के वैल्यू को रखें तो आपका ऑप्शन एक दो मैच ना कर जाए, उससे आपका आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका ख्याल रखते हुए आप थीटा के मान को कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे अब अपना क्या है कि हमने ऐसा किया कि जैसे हमने यहाँ पे थीटा का मान जो है कुछ अपने मन से रख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री पुट करना चाह रहे हैं। आप कहोगे 30 ही क्यों, जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं? जीरो इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यदि हम जीरो रखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ देखो जीरो रखने से tan जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो दो वैल्यू जीरो जीरो आ जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे सही से कि कौन सा इसका आंसर सही है। कॉट जीरो रखने से जानते हो अनडिफाइन आ जाएगा, कॉसेक जीरो रखने से भी अनडिफाइन आएगा, तो अनडिफाइन नहीं आना चाहिए इसलिए हमने जीरो नहीं लिया है ना। 45 भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 में दिक्कत ये है कि यदि आप 45 लेते हो तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, के का वैल्यू जीरो आएगा तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कत है, अगर tan 45 करोगे तो वो भी आपका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, कॉट 45 करोगे तो भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसमें दो दो ऑप्शन आपका सेम मिल गया, तो इससे भी कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत होगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि आंसर कौन सा सही है। तो कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, तो इसलिए हमने 30 को ऐसे ही मान लिया। अब 30 अब माने हो तो आप क्या करो कि इस 30 को उठा करके उसमें पुट करो। जैसे यहाँ पे हम अगर थीटा की जगह पे 30 पुट कर दें और यहाँ भी थीटा की जगह पे 30 पुट कर दें और पता करो कि के का मान क्या आएगा। जैसे cos 30 का मान कितना होता है, तो आप जानते हो cos 30 का मान √3/4 होता है, सॉरी √3/2 होता है। उसका पावर 4 करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आएगा 9 अपॉन और 2 का जब हम पावर 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। माइनस उसी तरीके से साइन 30 डिग्री का मान 1/2, जब हम इसका पावर 4 करेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि ये वैल्यू जो आएगा 8/16 आएगा। दैट मीन्स कि ये वैल्यू कट करोगे तो 1/2 आएगा, जो ये वैल्यू किसका है, तो के का वैल्यू है ना। के का वैल्यू आपका 1/2 आया। अब इसमें के का वैल्यू 1/2 यहाँ भी पुट कर दीजिए और यहाँ भी के का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए और देखिए क्या आता है। तो एक में से आधा जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, है ना। और यहाँ से एक में से प्लस करेंगे 1/2 को तो ये 3/2 आएगा। और आप देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1/3 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि ऑप्शन में भी थीटा का मान जो है 30 डिग्री पुट करके चेक करना है। यहाँ पे ऑप्शन में भी 30 डिग्री रखो और देखो चेक करो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 1/3 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। उसी तरीके से cot 30 का मान जो होता है ये √3 होता है ना, √3 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। और कॉसेक करेंगे 30 डिग्री तो ये वैल्यू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ में आया होगा। और हमारा आंसर सही कौन है, तो हमारा आंसर सही है, आपको लाना चाहिए 1/3। तो 1/3 किससे आ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा से आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1
बिल्कुल सही है। तो ये था आपको जल्दी बनाने का तरीका कि आप थीटा के मानों को पुट करके और आसानी से इस तरह के सवालों का आंसर ला सकते हो। एक दो सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें अच्छे से आइडिया लगता है कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, वो कैसे होता है, इस तरीके से तो आप बना ही सकते हो। अब यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इस तरह के सवालों को और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा आपको बेसिक अप्रोच बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम हटा ले रहे हैं और इसके बाद अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। बेसिक अप्रोच आसान ही है, उसमें भी बहुत कुछ नहीं करना है, पर आप थीटा का मान पुट करके ही बनाओगे तो बड़े बड़े सवाल भी आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक अप्रोच क्या है। तो बेसिक अप्रोच ये है कि जब हम यहाँ से cos 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा करेंगे तो ये वैल्यू के दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि आप समझते हो इस फॉर्मूले को, जानते हो अलजेब्रा का फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू के बराबर होगा। आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपके पास मिला क्या, आपके पास मिला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो के मिला। और आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर के। cos 2 थीटा एक फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो आप यहाँ से जानो cos 2 थीटा जो होता है ये आपका दो तरह का फॉर्मूला, इसमें भी cos थीटा का मान होता है। एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, cos 2 थीटा का वैल्यू होती है, ये भी के होगा। और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी आपका के होगा, क्योंकि दोनों cos 2 थीटा ही है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए तो यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये वैल्यू आएगा 1 माइनस के, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर ये आएगा 1 प्लस के, है ना। अब मुझे क्या करना है, तो 1 माइनस के करना है और बटा 1 प्लस के करना है। सवाल देखिए, सवाल में क्या कहा है, 1 माइनस के और 1 प्लस के करना है। तो हम जब इसको करना शुरू करेंगे तो 1 माइनस के का वैल्यू आया 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के का वैल्यू आया है 2 cos स्क्वायर थीटा। और आप ध्यान से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तो ये इसका बेसिक अप्रोच था। इस तरीके से सवाल बनाओगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा समय लग जाएंगे। कोशिश करो किस तरह का जब भी सवाल आए थीटा पुट करो और काम खत्म करो। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आप थीटा पुट करो तो कोई भी वैल्यू अनडिफाइन ना हो जाए और कोई भी ऐसा थीटा ना हम मान ले जिससे आपके ऑप्शन का वैल्यू सेम से मिल जाए। तो सेम से मिल जाएगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा सही है। तो बस इस दो चीजों का ख्याल रखिए, थीटा पुट करिए, आपका जवाब सही सही आ जाएगा। तो ये था आज का सवाल। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो भी इसका सही अप्रोच होगा आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सो डैट कि और बच्चों का सवाल आ सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।